हाय फ्रेंड्स। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेस ऑर्डर रिलीज़ किया है जो काफ़ी वायरल भी हो रहा है कि जिसमें 59 ऐप्स को ब्लॉक किया गया है इंडिया के अंदर। इसमें वेरी फेमस ऐप टिकटॉक, वीचैट, कैम स्कैनर, जेंडर टाइप की चाइनीज़ बेस्ड ऐप्स हैं जिनको कि बैन किया गया है। ये इसका डिस्कशन मीडिया में बहुत चल रहा है, तो हम इसको एग्ज़ाम रेलिवेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है इसमें खास, और क्या टिकटॉक, वीचैट, कैम स्कैनर तुरंत प्रभाव से बंद हो जाएंगी या फिर इस ऑर्डर के कुछ अलग मीनिंग्स है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने प्रेस रिलीज किया जिसमें कि लिखा गया है कि गवर्नमेंट बैन्स 59 मोबाइल्स ऐप विच आर प्रीजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। सो आगे बढ़ने से पहले आप टीएल स्टडी लैब को लाइक करें। आप यदि इसी प्रकार के करंट अफेयर के टॉपिक्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार आप इस प्रेस रिलीज को देख लें कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का जारी किया गया ये प्रेस रिलीज है और 29 जून 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसे जारी किया है। और रिकमेंडेशन आप देखेंगे, इस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस एक्शन के लिए रिकमेंड किया था। तो बेसिकली 59 ऐप्स को बैन किया गया है इंडिया के अंदर। अभी हम आगे जानेंगे कि क्या इन 59 ऐप्स का बैन आज से प्रभावी हो जाएगा, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप्स नहीं मिलेगी या फिर ये ऐप्स आपके मोबाइल में नहीं चल पाएगी। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये उस प्रेस रिलीज की कॉपी है और अब हम इसको स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि ये बैन जो है, ये प्रेस रिलीज है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने जारी किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 59 ऐप्स को बैन किया है, जिसमें बहुत फेमस ऐप्स टिकटॉक, वीचैट, जेंडर टाइप की ऐप्स हैं, कैम स्कैनर टाइप की ऐप्स है। कैम स्कैनर को ऑफिस के अंदर ज़्यादा यूज में लिया जाता है। वैसे कोई मोस्ट रिलेवेंट ऐप्स है नहीं, लेकिन फिर भी मोस्टली इंटरटेनमेंट ऐप्स हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो एक्शन लिया गया है ये किस सेक्शन के अंदर लिया गया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो 2009 के अंदर जिसमें एडिशन किया गया था, अंडर सेक्शन 69A को ऐड किया गया था, इस सेक्शन का यूज करते हुए इन ऐप्स पे बैन लगाया गया है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस ऐप में पॉपुलर टिकटॉक, कैम स्कैनर जैसी ऐप्स हैं। ये क्यों हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कुछ लोग इसको भी इंडो चाइना रिलेशन से रिलेट करके देख रहे हैं, पर ये इस टाइप के जो डेवलपमेंट होते हैं इंस्टेंट नहीं होते। हाँ, इस टाइप के जो एक्शंस है इनको बूस्ट जरूर मिलता है ऐसे इंसिडेंट से, लेकिन ये ओनली करंट इवेंट्स का रिजल्ट नहीं हो सकते। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बैन लागू हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मोबाइल्स में आज से ऐप काम करना बंद कर देगी या गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। अभी प्रेस रिलीज जारी किया है और इसको इफेक्टिवली लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गूगल प्ले स्टोर को या फिर गूगल को अपना रिप्रेजेंटेशन देगी, जिसमें उन्हें इसको बैन करने के लिए कहा जा सकता है। यदि इफेक्टिवली बैन चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना होगा। ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, आगे देखते हैं क्या होता है कि इफेक्टिवली इस बैन को लागू करवा पाते हैं या नहीं। कई अदर कंट्रीज में भी इस टाइप के पहले बैन लागू हुए हैं, लेकिन उन्हें इफेक्टिवली करवाया नहीं गया। इसके अलावा ये भी कर सकती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको इन ऐप्स को बैन करने के लिए कहा जा सकता था। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कारण दिए हैं कि इन व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर एंगेजिंग इन एक्टिविटी विच इज प्रीजुडिशियल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म कर रही थी, ऐसी कुछ एक्टिविटीज में इन ऐप्स को संलिप्त पाया गया, इन एक्टिविटीज को एंगेज पाया गया है। तो इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया है कि लास्ट फ्यू ईयर्स से क्या है कि बहुत सारी पब्लिक कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी कि टिकटॉक जो है वो यूजर्स का डाटा मिसयूज कर रही है, और कुछ क्या है एजेंसीज ने भी रिकमेंड किया था कि ये मिसयूज कर रही है यूजर्स का डाटा। अभी रिसेंटली हाल ही में फिर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी रिकमेंड कर दिया था कि इन ऐप्स पे एक्शन लेना चाहिए। इनके पास भी कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट या फिर कुछ पब्लिक कंप्लेंट्स प्राप्त हुई होंगी, जिसके आधार पर इन्होंने ये एक्शन लेने के लिए रिकमेंड किया। अब हम इन ऐप्स की लिस्ट, आप लिस्ट को देखेंगे तो देखेंगे कि टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शैन, क्लैश ऑफ किंग्स, लाइकी, हेलो, इस टाइप की वीडियोस हैं, जेंडर, वी मीट, वी चैट, इस टाइप की मोस्टली चाइना बेस्ड ऐप्स हैं इसमें।
इंडिया को हमेशा से ही साइबर अटैक का खतरा चाइना से रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेंशंस अभी दोनों देशों के बीच में बढ़ी है तो साइबर अटैक का भी खतरा बढ़ गया है। तो ये जो एक्शन पेंडिंग थे, हो सकता है कि इसके कारण इन एक्शंस को बूस्ट मिला हो। ये किया किसके अंदर है, आइए उस रूल को देख लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था जो 2000 में लागू हुआ था, और इसके अंदर रूल 69A को ऐड किया गया था जो 27/10/2009 से लागू हुआ था। ये रूल कहता है, इस रूल को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 के नाम से भी जानते हैं। तो ये रूल कहता है कि ए पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये पावर प्रोवाइड करता है, ये पावर प्रोवाइड करता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को की पब्लिक एक्सेस को रोका जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, जो कि हार्मफुल हो, कोई स्टेट के लिए हार्मफुल हो। इस ऑर्डर को आप पूरा पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस सब सेक्शन के तहत ये पावर प्रोवाइड करवाता है ऐसे डायरेक्शन इशू करने की जो कि पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर रिसोर्सेज के द्वारा एक्सेस की जा सकती है उसको क्या है कि ब्लॉक किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। आप अधिक जानने के लिए यदि आपको कुछ और डिटेल्स में जानना है या कुछ और आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लगा वीडियो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।